अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल में क्लास 3 कवर कर ली थी सारी, हम्म। जिसके अंदर हमने ना फ़िल्टर्स देख लिए थे कि आपने कौन-कौन से लगाने हैं। आज क्लास 4 कवर करेंगे, उसके बाद जो ये है कि कल दोबारा आपकी क्लास है मंडे को, उसके वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही हो जाएगी। वो 7:30 बजे होगी, कल की क्लास 3 बजे नहीं है। तो कल जो 7:30 बजे होगी आपने वो अटेंड करनी है, उसमें क्लास 5 जो है वो बाकी स्टूडेंट के साथ आपके साथ कवर करेंगे। उसमें ये है कि उसके अंदर ना आप बाकी स्टूडेंट के साथ हो जाएंगे। क्लास 3 में हमने ये देखा था कि फ़िल्टर्स हमने किस तरह लगाने की बाकी अंदर, लेकिन फ़िल्टर के बाद हमने क्या करना है वो क्लास 4 के अंदर पढ़ेंगे। क्लास 4 मैंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी आपको दी थी, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात उस वक्त आप न्यू थे तो कोई ख़ास समझ नहीं आई होगी। उसको हम दोबारा कवर करते हैं यहाँ से। हम यहाँ कीप ओपन कर लेते हैं। कीप यहाँ ओपन करने के बाद डाटा के अंदर जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर यहाँ मेक श्योर कर लेना कि amazon.co.uk होना चाहिए कि यूके मार्केट की तरफ हंटिंग करेंगे। अब सेल रैंक हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, 10,000 तक अमेजोन की पाको करेंगे जिनमें प्रोडक्ट्स दिखाएं अमेजोन टॉप टू स्टॉक। यहाँ हम 70 कर लेते हैं। और यहाँ हम ब्रांड कैटेगरी जो है ना वो हम होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ बाई बुक जो है जो अनक्वालीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद ये सारे क्राइटेरिया हैं न्यू अकाउंट के लिए। बाई बुक से मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ कि सेल रैंक हमने 10,000 इस वजह से किया है क्योंकि मैंने बताया था न्यू अकाउंट के ऊपर हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है प्रोडक्ट्स लिस्ट करने की। तो हम वही प्रोडक्ट्स लगाते हैं जो गोल्डन प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें ऑर्डर दे देती हैं, और गोल्डन प्रोडक्ट वही होती है जिसका BSR 10,000 तक होना चाहिए। बाद में जैसे ही आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, जब अनलिमिटेड आपके पास चॉइसेस आ जाएंगे कि आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, फिर आप 50,000 तक चाहे 1 लाख तक चाहे कोई मसला नहीं है। ऐसी कम सेल्स वाली प्रोडक्ट्स यानी कि ज़्यादा BSR वाली प्रोडक्ट्स आप जितनी ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि एक ऑर्डर भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगी। लेकिन शुरू में आपने 10,000 BSR तक रहना है। उसके बाद अमेज़न के ऑक्टो स्टॉक प्राइस हमने क्यों कम रखनी है, 70-80 तक कर लें। वो भी आपको बता चुका हूँ ताकि रिटर्न्स अगर आ जाए ना तो ज़्यादा लॉस ना हो। बाई बॉक्स भी अनक्वालीफाइड लाजमी करना है। अगर बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे तो उसमें कोई खास आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे क्योंकि बाई बॉक्स विन ही नहीं होगा न्यू अकाउंट के ऊपर। जैसे ही आपके 100-150 ऑर्डर्स क्रॉस हो जाएँ, उसके बाद ये है कि बाई बॉक्स जैसे ही एलिजिबल हो जाएगी फिर आप बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट पे जाएँगे, तब खेलना ज़्यादा ईज़ी है। जैसे ही अकाउंट होल्ड हो जाता है ना, तो हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हो जाती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक अब अभी जो शो हो रही है 730 के करीब प्रोडक्ट शो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही हम ओनली फ़िल्टर लगाएँगे ना, जिस तरह BSR 50,000 तक कर देंगे, बाई बॉक्स जो है उसको ऑल कर देंगे, तो उसके बाद तकरीबन हमारे पास 2 ढाई लाख प्रोडक्ट्स आ जाएँगे जो कि हमें बोलेगा कि आप ये सारी लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके। अब यहाँ से यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, रिवीजन हो गई है। ये बाय अब बॉक्स रखना है यहाँ पे? ये बाई बॉक्स अनक्वालीफाई करना है, यस कर देना है। अनक्वालीफाई का आगे क्वेश्चन मार्क है ना, वो पूछ रहा है कि अनक्वालीफाई करना है या नहीं, हमने यस कर देना है। इसका मतलब ये है कि अब बाई बॉक्स नहीं होगा जो भी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब ये है कि जो यहाँ पे जो फिल्टर्स हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ इनका क्या मकसद होता है। एक फ़िल्टर होते हैं अंदर वाले, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक होते हैं बाहर वाले। अब इसके अंदर क्या करना है, कॉन्फ़िगर कॉलम के अंदर मैं जाऊँगा, हाइड ऑल के ऊपर क्लिक कर दूँगा, इनके सारे के सारे फ़िल्टर्स ख़त्म हो गए। अब मैं लगाऊँगा वही जो मेरे काम के होंगे। अब यहाँ इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, अब ये सारे के सारे ना न्यू सेलर्स को नहीं पता होता कौन सा फ़िल्टर लगाएँ, कौन सा नहीं, वो सारे लगा के बैठे होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कौन से फ़िल्टर हमारे काम के हैं। बस इसमें से 7-8 फ़िल्टर्स हैं जो हमारे काम के, वही आपने लगाने हैं, वो मैं सारा यहाँ लिख रहा हूँ। उन फ़िल्टर्स को ये है कि आपने भूल जाओगे थोड़ी देर बाद के कितने फ़िल्टर्स हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने घर जाके दोबारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से फ़िल्टर्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ इमेज पे फ़िल्टर लगा लेते हैं। इसके बाद सेल्स रैंक करंट और सेल्स रैंक 90 डेज़ एवरेज, इन सब का क्या मकसद होता है वो भी मैं इस फ़िल्टर लगाने के बाद आपको बताता हूँ। और एक रिव्यूज़ का लगा लेते हैं यहाँ पे, रिव्यूज़ रेटिंग में करंट और रिव्यूज़ काउंट और रेटिंग। करंट और 90 डेज़ आउट ऑफ OOS का मतलब होता है आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ न्यू करने के बाद एक ये न्यू करंट आ जाता है, न्यू 90 डेज़ एवरेज और न्यू ऑफर काउंट करंट। कैटेगरी रूट ब्रांड, बस यही फ़िल्टर्स होते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर ये सारे फ़िल्टर्स होते हैं।
यहाँ एक और ब्रांड का है। ये जी ब्रांड हमारे पास आ चुका है। सेल रैंक 90 डेज एवरेज और करंट रेटिंग अमेजोन न्यू। ठीक है, सारे हो गए पूरे। अब इसके अंदर ये मैं सारा बताता हूँ इनका क्या क्या मकसद होते हैं। यहाँ जो है ब्रांड, ये हमें ब्रांड बता रहा है कि कौन सा यहाँ पे ब्रांड है, और इसके अंदर ना हम ये भी पढ़ लेंगे। नहीं, वो हम अगली क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि फ्रेंडली और अनफ्रेंडली ब्रांड जो किस तरह चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। उसी में ये है कि न्यू सेलर को नहीं पता होता कि फ्रेंडली कौन सा अनफ्रेंडली कौन सा है, जिसकी वजह से उनको आईवी कंप्लेंट आ जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा उससे आपने किस तरह बचना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ शुरू में बता रहे हैं इमेज, इसका ये हमें इमेज बता रहे हैं। ठीक है, कि कौन सी इमेज है। अगर आपको लग रही है ना, गर्मी लग रही है, तो आप पंखा चला सकते हैं, बाकी अंदर एसी चल रहा है, एसी की हवा भी यहाँ आ रही है। तो इमेज यहाँ पे आ रहा है, तो इमेज हमें बता देगा, टाइटल बता देगा, ब्रांड हमें बता रहा है कि कौन सा ब्रांड इसका जो बेच रहा है। इसके अलावा सेल रैंक, 90 डेज एवरेज और करंट। सेल रैंक हमें बता रहा है कि इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या इसका सेल रैंक, ये वाला पोर्शन हमें बता रहे हैं। और 90 डेज एवरेज में बता रहा है कि पिछले 90 दिन के अंदर जो एवरेज जो इसका सेल रैंक था वो कितना था। ठीक है, हम 5 से 2 इनकी तरक्की हुई है, यानी कि इसके अंदर जो सेल्स है वो ज़्यादा ज़्यादा हो गई है। 62 से 30 हो गई है, 78 से यहाँ 7000 से 79 बहुत ही खरीदी जा रही है। हमने बी एस आर जितना भी है 10,000 तक हमें जाना है। जो है ना 68, 66, 67, 69, 68, 70, ये बहुत ही कमाल के बी एस आर हैं। 10,000 से नीचे जितने भी होंगे बी एस आर वो हमारे कमाल के होंगे। जितने भी यहाँ प्रोडक्ट्स है 10,000 तक बी एस आर तक, वो सारी हम लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें रिव्यूज बता रहे हैं यहाँ, रिव्यूज रेटिंग के, यानी कि कितनी रेटिंग के ना इसके रिव्यूज मिल चुके हैं कस्टमर की तरफ से। जिसके रिव्यूज 3 से कम होंगे ना, वो प्रोडक्ट आपने लिस्ट नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि कस्टमर इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर आप वो लिस्ट करेंगे तो मे भी जब आपको ऑर्डर आएगा और कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि उसके ऑलरेडी रिव्यूज जो रेटिंग थोड़ा कम थे, तो आपको रिटर्न आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको फिल्टर बताया ना, उन फिल्टर्स में कोई भी आपको प्रोडक्ट 3 रेटिंग से कम की नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसकी 3 रेटिंग होती है ना, उसका बी एस आर बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अमेजोन देखते हैं ना कि इसकी जो सेल कस्टमर अनसेटिस्फाई है, जो बी एस आर है ना, वो अमेजोन ज़्यादा करता रहता है ताकि उसकी कम से कम सेल्स आए। तो जो फिल्टर आपको बताएं उसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट 3 से नीचे की नहीं मिलेगी। जितने भी होंगे 4 से ऊपर ही होंगे, और 4 से ऊपर का मतलब ये है, लेकिन सब में 4 से अबव ही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं और इनके अंदर रिटर्न आने के बहुत कम चांसेस है। यहाँ रिव्यू काउंट बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को कितने रिव्यूज मिल चुके हैं। इस तरह लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने कहा था, अमेजोन के ऊपर रिव्यूज लेना बहुत टफ है, यानी कि अगर आप 400 ऑर्डर करेंगे ना, चलिए, और 400 के पीछे में आप बड़ी मुश्किल से आपको 1 या 2 रिव्यूज देगा कस्टमर। तो आप ये देखें कि अगर यहाँ सिर्फ 400 के करीब रिव्यूज हैं, 400 रिव्यूज मतलब ये है, ये अभी तक तकरीबन 30-40 हज़ार इसके यूनिट्स जो है सेल कर चुका होगा, उससे भी ज़्यादा। फिर जाके इसको यहाँ 400 जो रिव्यूज हैं ना वो मिले हैं। और अगर हम 36,000 का पूछे, तो ये कम से कम 10, 12, 10, 20, 30 लाख जो इसके यूनिट्स ना वो सेल कर चुका होगा, तब जाके इसके पास इतने ज़्यादा रिव्यूज़ आए हैं। तो रिव्यूज़ एक ना हमें बता देता है कि इसके कितने, यानी कि सेल्स हो चुके हैं, ये हमें एक अंदाज़ा बता देता है कि इसके ऊपर सेल आ रही है नहीं आ रही। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिसके ऊपर कम रिव्यूज़ है ना, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, तो उसको आपने लिस्ट करना ही नहीं है। बेशक रिव्यूज़ ज़्यादा हो कम हो, उसको लिस्ट करना है। जिस तरह ठल्डी वन वाला हो गया, अगर इसकी सोर्सिंग मिल जाती है ना आपको, तो आपने इसको भी लिस्ट करना है। बस रिव्यूज यहाँ देखने का मकसद ये है कि हमें एक ओवर रिव्यू आ जाता है कि हाँ इसकी सेल्स आएगी। अमेजोन देख ले, अब देखें यहाँ ना कम रिव्यूज यहाँ पे हैं, ठीक है, 31 रिव्यूज है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना। बी एस आर तो यहाँ कमाल के है ना, 600 का बी एस आर है। बी एस आर अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सेल देगा। अब यहाँ रिव्यूज यहाँ काउंट आ गए हैं। रिव्यूज के बाद यहाँ अमेजोन बोल देगा कि करंट, यानी कि इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर अमेजोन इसके अंदर है या नहीं है। ये सारे देखें ब्लैक है, खाली चीज़ें। यहाँ इसका मतलब ये है कि अमेजोन इसके अंदर नहीं है। अमेजोन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने शुरू में फिल्टर लगा दिया था कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए हर प्रोडक्ट के अंदर, तो उन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर अमेजोन नहीं है। ये जो पोर्शन है इसको अभी छोड़ दें, मैं थोड़ा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। न्यू जो काउंट काउंट है, न्यू का मतलब होता है प्राइस, यानी कि इस वक्त कितनी प्राइस के ऊपर ये बिक रहे हैं। ये सारी सारी हमें प्राइसेस यहाँ पे बता देगा। न्यू 90 डेज एवरेज के अंदर भी हम बता रहे हैं कि पिछले 90 दिन के अंदर एवरेज जिसकी प्राइस थी वो कितनी थी। अब ये जो पोर्शन है, ये जो 3 पोर्शन है, ये हमें ट्रिक बताते हैं कि आया इस प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमें बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर महंगी बिक रही है, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर जो उसकी सोर्सिंग है वो बहुत सस्ती है। ये 3 पोर्शन हमें बताते हैं ये चीज़ें। न्यू ऑफर काउंट मतलब ये है कि इस वक्त कितने सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। इसको 4 कर रहे हैं, इसको 15, इसको 1-1, 2-1, 3, यानी कि सारे के सारे हमें 17 इसके अंदर हमें बता रहा है कि कितने सेलर इसको सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। कैटेगरी हमें बता रही है, यहाँ कैटेगरी सारी की सारी होम एंड किचन हो गई, क्योंकि हमने होम एंड किचन की जो कैटेगरी है वही सिलेक्ट की थी। और जो एसिन है, ये एसिन आप इसको इग्नोर करें, ये यहाँ पे काम की नहीं है अभी। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपने सारी सारी प्रोडक्ट्स देख ली और ठीक है, यानी कि सब कुछ ही ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा की बात के अंदर जाना है, सेम टू सेम वही फिल्टर्स लगाने हैं, लेकिन इस दफ़ा कैटेगरी चेंज कर देनी है आपने। अभी आपने हंटिंग किसकी की है, होम एंड किचन की। बाद में आप क्या कर लेंगे, होम एंड गार्डन में चले जाएंगे, ग्रोसरी में चले जाएंगे, बेबी प्रोडक्ट्स में और ब्यूटी में चले जाएंगे, होम एंड गार्डन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, उनके अंदर बारी बारी आप जाएँ और वहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्च करें। तो अब मैं यहाँ पे अगर इन प्रोडक्ट्स को अगर आपने अमेज़न के ऊपर सर्च करना है ना, तो आपने जो ए लिखा है यहाँ पे आरोगे, ए के ऊपर आप क्लिक कर देंगे ना फ़ौरन, तो ये अमेज़न के ऊपर सर्च हो जाएगी और ये अमेज़न के ऊपर खुल जाएगी यहाँ पर। तो ये है कि लेकिन मेक श्योर आपने ये करना कि यहाँ पे आपका किसी भी यूके का जो पोस्टल कोड है वो होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का आएगा तो ये सही रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। आप ये देखें, इसके अंदर जो बाई बॉक्स है ना वो नहीं है, क्योंकि हमने जो शुरू में जो फ़िल्टर लगाया था वो बाई बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट्स लगाया था, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी बाई बॉक्स अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट्स हैं। ये हमें एक पेज के अंदर 100 दिखा रहा है। अगर हम ज़्यादा देखना चाहते हैं ना, तो हम ये है कि 5000 के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो कि 732 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगी, ये रहा, ठीक है? तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमें एक ही पेज के अंदर दिखा देगा। तो ये देखें, सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाली हैं। अगर कीपा ना होता तो इन सब प्रोडक्ट्स को देखने देखने में हमें पता नहीं 2-3 साल लग जाने थे, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। एक एक को देखना कि किसके ऊपर बाय बॉक्स है, किसके ऊपर बाय बॉक्स नहीं है, तो बहुत ही हेडेक है वो। इससे ये है कि कीपा हमें सिर्फ सेकंडों के अंदर ही बता देता है कि कितनी, यानी कि बाय बॉक्स अनक्वालीफाई वाली है और नहीं है। और कीपा की अच्छी बात ये है कि हर 24 घंटे बाद अपडेट होता है, यानी कि हर 24 घंटे बाद इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट्स आती है। अब मिसाल के तौर पे ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर अभी बाई बॉक्स नहीं है, ठीक है? 2 दिन बाद इसके अंदर बाई बॉक्स आ जाते हैं, तो कीपा के अंदर से ये रिमूव हो जाएगी बाई बॉक्स अनक्वालीफाई वाली लिस्टिंग के अंदर। और 2 दिन बाद ये होती है कि जिनके अंदर बाई बॉक्स नहीं है ना, 2 दिन बाद उनके अंदर बाई बॉक्स आ जाएगा, और जिनके अंदर था उनके अंदर खत्म हो जाएगा। यानी कि अपडेट होती रहती हैं प्रोडक्ट्स, और ना न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स आते रहती हैं। ये है कि 24 घंटे बाद आप दोबारा कीपा को चलाएंगे ना, तो नई नई प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने शो करवाएगा। और सारी की सारी प्रोडक्ट्स ये है कि वो अपने अकाउंट के ऊपर लगा सकते हैं आफ्टर सोर्सिंग, जैसे ही उनकी सोर्सिंग मिल जाएगी आपको। तो अब ये है, इसके अंदर हमने ये भी देख लिया कि इसका पोस्टल कोड भी लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सीआर बाइंग ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अब हमने ऐसी सोर्सिंग देखनी है इसकी कि अगर हम 52.86 की लगाए ना, जैसे ही हम एक यानी कि एक पैनी कम करेंगे तो हम टॉप के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने ऐसी सोर्सिंग देखनी है कि अगर हम 52.86 की लगाए ना, तो हमें यानी कि प्रॉफिट भी मिले, और हम जैसे टॉप पे आ जाएंगे तो सारी की सारी सेल्स हमें मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर बाई बॉक्स नहीं है, तो सारी की सारी सेल्स जो है वो हमें ही मिलेंगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हम किस तरह देखेंगे कि इसके अंदर हमें सोर्सिंग यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के कि नहीं। अब यहाँ देखें कि न्यू सबसे जो है ना ट्रिक यहाँ पर ये है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर रिसेंटली अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हुआ होगा ना, उसके अंदर आपको ना सोर्सिंग सोर्सिंग मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्योंकि आपको पता है सबसे सस्ती जो सोर्सिंग करते हैं ना, वो अमेज़न करते हैं। अमेज़न मिसाल के तौर पे 12 की बेच रहे हैं, ठीक है? जैसे ही अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होगा तो फ़ौरन जो निचले सेलर होंगे ना, वो उसकी उसकी प्राइस ज़्यादा करके 17-18 की ले जाएँगे। अमेज़न कितने की बेच रहा था? 12 की। उससे तो आपकी सोर्सिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि एज़ अ न्यू सेलर आपके पास ना अभी सप्लायर है, ना कुछ और, आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं मॉडल। तो उसके ऊपर सोर्सिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है आपको। जैसे ही अमेज़न उस प्रोडक्ट के अंदर से आउट ऑफ स्टॉक होगा, तो 12 से एकदम जंप करके 16-17 की चली जाएगी। एकदम हाइप आ जाएगी प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि अमेज़न के ऊपर वो प्रोडक्ट जो होगी वो महँगी होगी, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर उसकी सोर्सिंग जो है सस्ती मिलेगी। अब मैं इसके अंदर ना आपको कोई एग्ज़ाम्पल इसकी देता हूँ। इसके देखते हैं। चलिए, ये एक प्रोडक्ट मिल गई है। ये ग्राफ है, ये भी आप समझ लें ग्राफ का क्या मतलब है। ये जो येलो निशान है ना, येलो रंग का, ये सारा का सारा अमेज़न है। यहाँ ये हमें बता रहा है कि अमेज़न कितने की बेच रहा था, 15.43 की। ये जो येलो बॉक्स है ना, वो बता रहा है कि अमेज़न की प्राइस है। जैसे ही अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हुआ, अब ये कितने की बिक रही है? तकरीबन 25 की। कितना फ़र्क है इसके अंदर? तकरीबन 20 पाउंड का फ़र्क आया है। यानी कि ये अमेज़न के ऊपर ये इतनी सस्ती बिक रही थी, लेकिन जैसे ही अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होगा, अभी गोल्डन टाइम है। इसके अंदर अगर न्यू सेलर इसको लिस्ट कर देगा ना, तो उसकी अच्छी खासी सेल्स भी मिलेंगी। क्रेज़ी सेल्स के साथ-साथ क्रेज़ी प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। यानी कि 20 पाउंड एक ही दम इंक्रीज़ हो गया, तो इस अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। ये ट्रिक है ज़्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन की प्रोडक्ट्स लिस्ट करने का, कि जिस प्रोडक्ट के अंदर रिसेंटली अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हुआ होगा, उसके अंदर ना आपको प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम देखेंगे किस तरह। अब आप ये देखें कि 100% का मतलब ये है कि अमेज़न इसके अंदर ये है ना आउट ऑफ स्टॉक, ये आउट ऑफ स्टॉक का फ़िल्टर है। इसका मतलब ये है कि अमेज़न इसके अंदर 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा है। यानी कि अमेज़न इसके अंदर कभी आया ही नहीं है।
जब अमेज़न आया ही नहीं है, तो यानी कि प्राइस वगैरह भी जैसे अमेज़न जाएगा हाई तो नहीं जाएगी। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट देखने हैं जिसके अंदर ना 100 से कम परसेंटेज हो, जिस तरह ये परसेंटेज है, ये इनको खोल के देख लेंगे कि इनके अंदर अमेज़न रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक हुआ है कि नहीं हुआ। सर हमें यहाँ पे कोई और यहाँ 100% है, यहाँ ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या सीन है। इसके अंदर भी यही हुआ है। अमेज़न यहाँ थोड़े-थोड़े पोर्शन के लिए आया था। देखिए यहाँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा अमेज़न आया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये कितने की बेच रहा था अमेज़न 3.50, जैसे अमेज़न क्या तकरीबन ये 6 की बिकना शुरू होगी। ठीक है, तकरीबन इसके अंदर ढाई 3 पाउंड का जो है वो इज़ाफ़ा हो चुका है। तो इसके अंदर भी आपको सोर्सिंग मिल सकती है। बाकी आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 90 डेज़ एवरेज यानी कि 90 दिन पहले और अब के प्राइस कंपैरिज़न कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई थी, पहले 22 की बिक रही थी, अब 35 की होगी। इसका यानी कितना डिफरेंस हुआ है, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि इसके अंदर अमेज़न रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। कंफर्मेशन के हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, हम कहेंगे कि हाँ रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो उसके बहुत सारे चांसेस हैं कि हमें इसकी सोर्सिंग बहुत ही सस्ती मिल जाएगी और प्रॉफिट हमें बहुत क्रेजी मिलेगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिसके अंदर डिफरेंस ना हुआ हो ना, जिस तरह ये देखें आप 16 टू 16 यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आपको सोर्सिंग नहीं मिलेगी। इसके अंदर भी आपको सोर्सिंग मिलेगी, लेकिन आपको फाइंड करनी होगी, इसकी भी सोर्सिंग मिल जाती है आपको, और इनको भी आपने इग्नोर नहीं करना। ये ना हो कि आपको कि सिर्फ वही प्रोडक्ट मैं लिस्ट करूँगा, सिर्फ उन्हीं की सोर्सिंग मैं फाइंड करूँगा जिसके अंदर अमेज़न रिसेंटली और स्टॉक हुआ हो, उसके अंदर तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो दूसरी प्रोडक्ट्स होती है ना, जहाँ डिफरेंस नहीं है कोई खास, यानी कि जिस तरह एक ये 8 वाली भी होगी, 16 वाली भी होगी और 19 वाली भी होगी, इसके अंदर सिर्फ मेरे ख्याल में 1 पाउंड का डिफरेंस आया है। इसके अंदर भी आपको सोर्सिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको देखना होगा, यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स में आपने हर प्रोडक्ट की सोर्सिंग चेक करनी है। लेकिन जो होता है अमेज़न जिनमें रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक होता है, इसकी तो सोर्सिंग मिल ही जाती है। बाकी की भी आपने चेक करनी है, उसमें ये है कि 20 के पीछे आपको 2-3 की सोर्सिंग मिल जाएगी। जितनी की सोर्सिंग मिलती जाएगी उतनी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते रहें अकाउंट के ऊपर, उतनी आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे, उतना ही आपको जो पैसा है वो बनता जाएगा। सोर्सिंग सप्लायर को कहते हैं। सोर्सिंग सप्लायर यानी कि सोर्सिंग मतलब ये होता है जहाँ से सस्ती मिल रही है उठा लो। अब वो बेशक कोई सा भी सप्लायर हो, ईबे का कोई सप्लायर हो, किसी वेबसाइट का सप्लायर हो, वो आगे ना सोर्सिंग में आपको जाके बताऊंगा कि कहाँ से सोर्सिंग हम फाइंड करते हैं किस तरह। वो हम विद इन यूके देखते हैं कि सबसे सस्ती सोर्सिंग कौन दे रहे हैं, और विद इन यूके हम देखते हैं कि जिस तरह मिसाल जब भी हम 20 की बेच रहे हैं, तो हम देखेंगे 12 या 13 की कौन दे रहा है विद डिलीवरी। तो उसमें ये कि बीच में 6-7 पाउंड को हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इनके स्टॉक किसी और के हैं, ऑर्डर हमारे हैं, इसीलिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। अब ये है कि जैसे मैं इसको यहाँ अमेज़न के ऊपर ओपन करूँगा, तो यहाँ जाने के बाद मुझे यहाँ कीपा का ग्राफ भी मिल जाएगा। कीपा का ग्राफ ये है कि मुझे बताएगा कि इसके अंदर कौन-कौन से स्टैट्स हैं। कीपा का जो ग्राफ है ना, वो भी मैं अभी आपको देखना बताता हूँ कि हम किस तरह चेक करते हैं। अब ये है कि अमेज़न यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है ना येलो जो निशान निशान है, ये अमेज़न का बता रहा है कि सारा इसके अंदर ये अमेज़न था। न्यू का मतलब ये है कि प्राइस मुझे बता रहा है कि प्राइस इसकी कितनी फ्लक्चुएट हुआ है, कितनी ज़्यादा हुई है, कितनी कम हुई है, सारा बता रहा है। बीएसआर सेल रैंक होता है, ये मुझे बता रहा है सेल रैंक इसका कितना था। ठीक है, सारा ग्राफ मुझे बता रहा है। नीचे जो ये हमारे काम को देंगे, अब यहाँ जो है ना ये बाय बॉक्स, ये हमारे काम का जो पिंक कलर की निशान है, ये हमें बाय बॉक्स बताता है कि कितने अरसे तक इसके अंदर बाय बॉक्स था। जितने अरसे तक इसके अंदर बाय बॉक्स था ना, ये प्रोडक्ट काम थी ओल्ड अकाउंट्स के लिए। ठीक है, जैसे ही बाय बॉक्स खत्म हो गया, तब ये ना न्यू अकाउंट्स के लिए ना गोल्डन गोल्डन प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर सेल्स लेनी है, इसलिए बोलते थे थोड़ा सा अरसा था बाय बॉक्स अनक्वालिफाई का, बहुत सारा अरसा था बाय बॉक्स वाले का। इसलिए जैसे ही ओल्ड अकाउंट हो जाता है, तो सेल्स लेने का बड़ा ही क्रेज हो जाती है, वहाँ फिर मजा आता है सेल्स लेने का। बहुत ज़्यादा क्रेजी सेल्स होती है, प्रॉफिट भी हाई हो जाता है, क्योंकि बाय बॉक्स क्वालिफाई हो जाते हैं और हमें बाय बॉक्स मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा जो लोएस्ट प्राइस यानी कि जैसे ही हमारा न्यू अकाउंट होता है, तो उसके ऊपर ये है कि हमें थोड़ा ड्यूरेशन मिलता है और उस उठाने का। लेकिन ये है कि वो भी ड्यूरेशन 1-1.5 महीना तक हमारा होता है, 1-1.5 महीने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो ओल्ड हो जाता है। ये हमें बाय बॉक्स बता रहे हैं कि बाय बॉक्स इसके अंदर कब तक था। उसके अलावा यहाँ पर हमें यहाँ न्यू ऑफर काउंट बता रहे हैं। न्यू ऑफर काउंट निचले वाले ग्राफ के अंदर शो होगा। इसके अंदर बता रहे हैं कि कितने सैलरी को किस किस डेट्स में सेल कर रहे थे। सर अभी इसके अंदर 6 थे शुरू में, फिर 7 हो गए, और अब इस वक्त इसको सेल कितने कर रहे हैं, 4 लोग इसको सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ये स्टैट्स जो शो करवा रहे हैं हमें 3 महीने के शो करवा रहे हैं। अगर हमने 1 मंथ के स्टैट्स देखने हैं, ये हमें ये शो करवा देगा। अगर 1 ईयर के देखने हैं, तो हमें ये दिखा देगा। अगर ऑल टाइम, ऑल का मतलब ये होता है कि जब से ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, ऑल के ऊपर कर लेंगे, ऑल का हमें ना ये सारे सारे स्टैट्स दिखा देगा। लेकिन जो आइडियल जो स्टैट्स होते हैं ना, वो 3 मंथ्स के होते हैं। आप 3 मंथ्स के ही देखें, इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि पिछले 3 महीने में इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चल रहा था। 3 महीने के आप स्टैट्स देख लिया करें। ठीक है, ये सारा हो गया यहाँ से। यानी कि आफ्टर जो फिल्टर है, ये भी ये हो गया। ये आज की क्लास इसलिए जल्दी कवर हो गई, आपको जल्दी इसलिए समझ आ गई क्योंकि पहले भी ना आपने क्लास ली हुई थी।
इसके अंदर मेरे स्टैट्स सारे स्टैट्स भी आपको बता दिए कौन कौन से आपने लिखने हैं, रिकॉर्डिंग भी इसकी होगी, आप घर जाकर दोबारा देख सकते हैं। बाकी जो है ना इसके अंदर किस तरह ये स्टैट्स किस लिए हमारे लिए यूज़ होते हैं वो भी हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपको लॉगिन करने के बाद उसके स्टैट्स जो है ना फिल्टर्स वो लगाने हैं। फिल्टर लगाने के बाद आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है और आपने ऐसी प्रोडक्ट्स देखनी है जो क्राइटेरिया के ऊपर मीट होती हो, फिल्टर्स के ऊपर मीट होती हो। फिल्टर्स कौन से हैं उसके अंदर? बाई बॉक्स अनक्वालिफाई होना चाहिए, BSR 10,000 तक होना चाहिए, अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, सेल जो है प्राइस जो है वो हमारे 70-80 तक ही रहे। और कैटेगरी आप कोई सी भी सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी उसके अंदर सेलिंग नहीं करनी, वो कैटेगरी ना हो। उसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने सारी ये प्रोडक्ट कम से कम 10 प्रोडक्ट्स तो ऐसे फाइंड करे ना जिसके अंदर ये सारे फिल्टर्स हों। फिर जो अगली क्लास होगी ना, अगली क्लास के अंदर एक तो ये है कि मेथड नंबर 2 भी हम पढ़ेंगे, उसके साथ मेथड नंबर 2 के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा गुड एंड बैड ब्रांड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता ना कि अच्छा ब्रांड है, बेशक उसके स्टैट्स भी अच्छे हों, सोर्सिंग भी अच्छी हो, जब तक उस प्रोडक्ट को हमें लिस्ट नहीं करना, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए। जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा तो ये है कि हमने ना प्रोडक्ट लिस्ट कर लेनी है। सबसे पहले तो हमने ये करना है, प्रोडक्ट हंट करनी है, उसके बाद उसकी सोर्सिंग चेक करनी है, सोर्सिंग मिल जाए उसके बाद हम ये चेक करना है कि इसकी ब्रांड गुड है या नहीं है। फिर ये तीनों चीज़ें कंफर्म हो जाए उसके बाद ये कि हम प्रोडक्ट को उठाएंगे अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर देंगे। वो जो है वो भी अगली क्लास में बताया जाएगा आपको कि प्रोडक्ट के साथ लिस्ट करनी है। तो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम क्लास 5 भी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम मेथड नंबर 2 और ये कवर कर लेंगे। आज की जो क्लास है वो हमारी यहाँ तक कवर हो चुकी है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछें। ये फाइंड करके रखना है प्रोडक्ट्स, किस तरह? मतलब ये फाइंड करके रखनी है। हाँ, फाइंड करके रखनी है। जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक आइडियल प्रोडक्ट है जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है जो अब तक आपको बताएंगे। इसका लिंक कॉपी इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से। बल्कि लिंक भी नहीं छोड़े, आप BSR कॉपी करें, जो है ना लिंक जो ऊपर होता है। BSR हमेशा नहीं, BSR नहीं, एसिन एसिन कॉपी कर लें। हर प्रोडक्ट जो होती है ना अमेजोन के ऊपर उसका एक यूनिक कोड कोड होता है। जैसे ही वो यूनिक कोड आप कॉपी कर लेते हैं ना, तो आप अमेजोन के ऊपर सर्च करेंगे तो ना फौरन ना वो प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। ठीक है, अब वो कोड हमेशा B0 से शुरू होता है, ये लिंक के ऊपर होता है। B0 से लेकर यानी कि एंड तक जा रहा है। उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे ना तो एक जो ये है, ऐसे इसको एसिन बोलते हैं, ASIN। ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और शीट के अंदर सेव कर लें। पूरा लिंक सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एसिन सेव करें और ये है कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, बाई बॉक्स भी अनक्वालिफाई, अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक, BSR वगैरह सब कुछ नीचे होना अच्छा, चाहिए। इस बाय करने के लिए उससे आपका करने के इसका नंबर भेज किससे? जैस कैश करा हाँ, उसकी डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके नंबर के ऊपर दी हुई है, उस नंबर के ऊपर आपने रब्ता करना है। वो क्या लॉगिन नहीं है। लॉगिन्स देंगे आपको। लॉगिन के बगैर कीप अप नहीं होगा, और कीप अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल के अंदर, कीप अप के बगैर आप नहीं कर सकते। 1500 तकरीबन 7-8 पाउंड बनते हैं बड़ी मुश्किल से, बल्कि इससे भी शायद कम होंगे। तो 7-8 पाउंड सिर्फ आपका एक ऑर्डर आ गया ना वो आपका कवर हो जाएगा 7-8। अच्छा, कीपा हम दोनों यूज कर सकते हैं ना। कीप आप दोनों यूज़ एक कर ही सकते कीपा, हैं, एक कीप। तो फिर करता हूँ जैस कैश अभी। घर जाके कर दें, अभी ज़रूरत नहीं है ना। इसमें कीप में ये भी है कि आप कर लें और ये है कि उससे दोनों भी यूज़ कर ट्रांसफर सकते हैं। करके मैंने हाँ, नहीं, आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करना है उस नंबर के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट जो है ना वो इसी को नंबर, उस नंबर के ऊपर जो है उसके ऊपर आपने स्क्रीनशॉट शेयर, जब तक स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे अगला जो बंदा है वो आपको लॉगिन नहीं देगा।